Assalamualaikum class, welcome back to another YouTube tutorial, and in this tutorial I will let you know about inverse matrix method. हम inverse matrix method कब यूज़ करते हैं? नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास जब हो नंबर ऑफ अननोन के. Now we are moving towards our solution. First of all, we will find the determinant of the given matrix. How we will find? A determinant is equal to 5, 7, 2 and 4. This is our given matrix. 5 4s are 20 and 2 7s are 14 equals to 20 minus 14 equals to 6. So this is our determinant. Now अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. हमें किस चीज़ से फाइंड आउट करेंगे हम ए इनवर्स? पहले हम इधर ये लिख लेते हैं, फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ matrix A. Now we will find our A inverse by using this formula. हम अपने A मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाते हुए जो आइडेंटिटी वाला पार्ट होता है वो हमारे पास इन्वर्स हो जाता है. सो बाय यूजिंग दिस वी विल पुट आवर मैट्रिक्स वैल्यू A. हमारे पास A मैट्रिक्स जो था हम उसकी वैल्यू सब नाउ पुट करेंगे. 5 7 2 एंड 4 एंड हम अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करते हुए वैल्यूज़ अपनी पुट करेंगे 1 0 एंड 0 1. सो नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले हम ड्रॉ ऑपरेशन लगाएंगे. अब हमें सबसे पहले इस 5 को 1 बनाना है अपनी आसानी के लिए, ताकि हम पिवट के नीचे हम 0 बना सकें. तो इसके लिए फार्मूला ड्रॉ ऑपरेशन क्या लगेगी? R1, ये हमारे पास R1 है, ये R2. R1 मल्टीप्लाई बाय, इसको हमें 1 बनाना है तो क्या करेंगे? 1/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे. सो दिस विल बिकम 1 एंड 7 विल बिकम 7 के ऊपर हम R1 इधर आएगा. 7 के ऊपर हम ड्रॉ ऑपरेशन लगाएंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज़ इक्वल टू 7/5 एंड 1 विल बिकम 1/5 एंड 0 विल बिकम ऑल्सो 0 एंड 2 4 0 एंड 1. नाउ अब हमारे पास पिवट आ चुका है तो हम पिवट को इजीली यूज़ करते हुए हम पिवट के नीचे हम 0 बना सकते हैं. सो नाउ यहाँ पर R1 में हमारा पिवट आ चुका है. हमें क्या करना था? पिवट के नीचे 0 बनाना था. R1 को हमने चेंज कर दिया है बाय यूजिंग रॉ ऑपरेशन, दिस रॉ ऑपरेशन. नाउ R2 में हमें पिवट के नीचे 0 चाहिए. हम ऐसी क्या रॉ ऑपरेशन लगाएं कि हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाए? तो इधर हमारे पास पॉजिटिव का 2 है तो R2 था ये हमारे पास एंड दिस इज़ R1. R2 माइनस 2 R1 हम अपने पिवट को यूज़ करते हुए हमें इसको 0 बनाना है R2 को. तो R2 माइनस 2, सपोज हम यहाँ पर हमारे पास -2 होता, नेगेटिव का 2 होता तो हम यहाँ पर R2 + 2 लगाते तो -2 + 2 एंड R1 हमारे पास ऑलरेडी 1 है. तो मैं इधर सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ. R2 में हमारे पास 2 - 2, R1 हमारे पास 1 था. हमने इसको अपनी आसानी के लिए 1 बनाया ताकि हम इसको इजीली पिवट के नीचे 0 बना सकें. तो 2 2 1 2 2 - 2 = 0. सो दिस विल बिकम 0. पिवट के नीचे हमारे पास 0 आ चुका है. अब हमें ये रॉ ऑपरेशन पूरी रॉ पर लगाना है. तो R2 में हमारे पास क्या था? 4. बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी विल सॉल्व दिस. 4 हमारे पास रॉ ऑपरेशन क्या है? 4 - 2. सो 4 - 2 R1 में हमारे पास यहाँ पे 7/5 था. हम इसके ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे हमारे पास. तो हमारे पास यहाँ पे 7/5 इक्वल्स टू 6/5. सो यहाँ पे दिस विल बिकम 6/5. सिमिलरली हम अपने 0 के लिए भी ये रॉ ऑपरेशन लगाएंगे. R2 में हमारे पास 0 है. सो 0 माइनस रॉ ऑपरेशन कहता है R2 - 2. तो 0 - 2 ब्रैकेट ओपन R1 में हमारे पास क्या था? 1/5. सो 1/5 एंड दिस विल बिकम -2/5 -2/5 एंड लास्ट वन इज़ 1. सो हम अपने 1 के लिए भी यही करेंगे. 1 - 2
bracket open and 0. So this will become 1. So there it is. नाउ एज यू कैन सी दैट कि हमारे पास पिवट के नीचे यहाँ पे ज़ीरो आ चुका है, लेकिन अब हमें यहाँ पे भी डायगनल में भी पिवट चाहिए. सो हम ऐसे क्या रॉ ऑपरेशन लगाएं कि यहाँ पर भी हमारे पास पिवट आ जाए, 1 आ जाए. तो 6/5 को हम इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं. सो R2 में हमारे पास क्या है, 6/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6. सो R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 हम एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे, 1/5 एंड 0. R2 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0. सो R2 में हमारे पास क्या था, 6/5 इक्वल्स टू 6/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6. 6 1 6, 6 1 6, 5 1 5 and 5 1 also 5. So this will become 1. सो अब हम अपना ये वाला रॉ ऑपरेशन पूरी रॉ पर लगाएंगे. सो R2 में हमारे पास -2/5 है. सो -2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6 सॉरी -2/5 multiply by 5/6. So this will become -1/3 and 1 multiplied by 5/6 is 5/6. तो अब हमारे पास डायगनल में पिवट आ चुका है, लेकिन हमें पिवट के ऊपर हमें ज़ीरो चाहिए होता है, ऊपर और नीचे. तो यहाँ पर तो हमारे पास पिवट के नीचे ज़ीरो है, लेकिन इस वाले पिवट के ऊपर हमें ज़ीरो बनाना है. तो हम अपना रॉ ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R1 को हम यूज़ करेंगे. R1 7/5 था, जैसे यहाँ पे हमें 1 चाहिए था तो हमने इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा दिया था, लेकिन हमें इधर 0 चाहिए. सो हम इसको क्या करेंगे, -R1 माइनस कर देंगे 7/5 बाय यूजिंग आर पिवट इज़ 1. सो इन विच कॉलम, R2. सो R2. सो अब हम अपने फर्स्ट कॉलम में ज़ीरो बनाने के लिए फ़र्स्ट कॉलम को चेंज करेंगे. तो हमारा कॉलम 2 चेंज नहीं रहेगा, एज इट इज़ रहेगा 0 1 -1/3 एंड 5/6. 1 एज इट इज़ रहेगा. हमें इसको 0 बनाना है. तो R1 में हमारे पास क्या है, 7/5 -7/5 बाय यूजिंग रॉ ऑपरेशन. एंड R2 में हमारे पास क्या है, 1. तो यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे. 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7/5 एंड वी विल सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस विल बिकम 0. सो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया. और अब हम ये पूरी रॉ पर लगाएंगे. तो R1 में हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग दिस रॉ ऑपरेशन वी कैन चेंज दिस. R1 में हमारे पास 1/5 है. बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी कैन सॉल्व दिस. 1/5 minus 7/5 मल्टीप्लाई बाय R2 में हमारे पास -1/3 है. तो -1/3 इज इक्वल टू 2/3 एंड 0. R1 में हमारे पास क्या है, 0 -7/5 R2. हमारे पास R2 में क्या था, 5/6 था. तो मल्टीप्लाई बाय 5/6. सो दिस विल बिकम -7/6. जैसे इन द बिगनिंग दैट के मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी बनाते हुए आइडेंटिटी वाला पार्ट हमारे पास इन्वर्स हो जाता है, और इधर एज इट इज़ यही हुआ, हमारे पास इन्वर्स हो गया और मैट्रिक्स ए हमारे पास राइट साइड पे आ गया. सो हम अपना ए इन्वर्स लिख सकते हैं ऐसे, ए इन्वर्स इक्वल्स टू 2/3. हमारे पास जो राइट साइड पे आया है ए का इन्वर्स, हम वो लिखेंगे 2/3. या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इधर नहीं लिखते ए इन्वर्स में. ए इन्वर्स हमारे पास मतलब ए हमारे पास इन्वर्स हो गया है. तो 2/3 -7/6
minus 1 by 3 and 5 by 6. Now by using the formula x equals to A inverse B, by using this formula we can further solve this. So x हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, 5x1 प्लस 7x2, हमारे पास x1 एंड x2 थी वैल्यूज़ क्वेश्चन में. सो वी कैन राइट दिस x1 एंड x2 इक्वल्स टू x, हमने x1 एंड x2 लिख लिया. अब हम a इन्वर्स अपना लिखेंगे. a इन्वर्स हमारे पास आया था 2/3 माइनस 1/3 माइनस 7/6 एंड 5/6 इक्वल्स टू, एंड बी पार्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन में ये था कि 3 और 1, हमारे पास x1 x2 एंड बी हमारे पास क्या था 3 and 1, दिस इज बी. सो 3 and 1. Now by using short trick we can see whether ये वाला मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है. हम कैसे चेक करेंगे, दिस इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट ट्रिक. द डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/2, 2/2. This one is a 2/2 matrix and this one is a 2/1 matrix. So 2/1. अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि हो भी सकता है मल्टीप्लाई कि नहीं. हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें और ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो. सो इससे हम ये दिस इज़ अ शॉर्ट ट्रिक, हम इसे चेक करेंगे. हम इसकी मिडिल की वैल्यू चेक करेंगे. ये 2/2 मैट्रिक्स है एंड दिस वन इज़ 2/1 मैट्रिक्स. ये हमारे पास सेम आ रहा हो तो पॉसिबल है हमारे पास ये सॉल्व होना. ना अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम फार्मूला बना लेते हैं. हमारे पास क्या बनेगा इन दोनों का फार्मूला, कैसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे हम इसको. दिस वन इज़ रॉ एंड दिस थिंग इज़ कॉलम. सो दिस इज़ रॉ एंड दिस इज़ आर कॉलम. सो फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज़ C1. सो R1 फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे. R1 मल्टीप्लाई बाय C1, हमारे पास फार्मूला बन गया R1 C1, R1 and C1. And this is R2 and C2, R2 and C2 नहीं, sorry, C1, R1 and C1 because this is 2/1 matrix. We can put our values in this. So R1 and C1 2/3 multiply by 3. So 2/3 multiply by 3 formula का plus, and second thing is minus 7/6 multiply by 1. Now the second thing is R2 and C1. R2 में हमारे पास क्या था, -1/3 multiply by C1. फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से. फर्स्ट में हमारे पास -1/3 था एंड C1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ब्रैकेट ओपन एंड 5/6 multiplied by 1. There it is. By using calculator we can calculate our final answer, which is resultant matrix. So 2/3 multiply by 3 bracket close plus bracket open minus 7/6 multiply by 1 and bracket close equals to -5/6. हमारे पास x1, दिस इज़ x1 एंड दिस इज़ x2, यहाँ पर भी x1 एंड x2. सो x1 हम अपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, x1 एंड x2 इक्वल्स टू, हमारे पास इसका आंसर क्या आया था 5/6. सो हम अपने मैट्रिक्स को रिजल्टेंट मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, आंसर में 5/6 हमारे पास x1 आया, दिस वन इज़ x1 एंड दिस इज़ x2. नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे. -1/3 multiply by 3 bracket close plus bracket open 5/6 multiply by 1
n minus 1 upon 6 minus 1 upon 6. So this is our resultant matrix. Now this is the question which I solved and this is the practice question जो आप लोग solve करेंगे.